नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। अभी हाल में बंगाल और असम के जो चुनावी नतीजे आए, जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, उससे बीजेपी शासित राज्यों में जहां जहां पर अब चुनाव होने हैं वहां वहां पर बीजेपी को बूस्टर डोज मिल गया है। खासतौर पर बात करें उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ कुछ महीनों बाद 2027 में ही, तकरीबन 7-8 महीने ही रह गए हैं, चुनाव होने हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। उत्तराखंड की पहले बात कर लेते हैं। उत्तराखंड जहां पर लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने उस मिथक को तोड़ा कि लगातार जो है एक ही पार्टी की सरकार उत्तराखंड में रिपीट नहीं होती। बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ते हुए अब हैट्रिक की ओर कदम बढ़ा दिया है। जाहिर है असम की जो जीत है, बंगाल की जो जीत है, उससे उत्तराखंड के बीजेपी के संगठन और बीजेपी की सरकार में बैठे लोगों के भी कॉन्फिडेंस में काफी बढ़ोतरी हुई होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात है जिसकी चर्चा शायद कोई नहीं करेगा, एक शब्द है एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी वो होता है जब मौजूदा सरकार के काम के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ विपक्षी दल इसको भुनाने का काम करता है। एक तरीके से ये नाराजगी होती है मौजूदा शासन के खिलाफ, लोगों में नाराजगी बढ़ाता है विपक्ष मुद्दों को उठा करके। लेकिन असम के जो चुनावी नतीजे आए, मैं उसकी अगर बात करूं तो वहां पर पहले से ही बीजेपी की सरकार थी। एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील कर दिया और यही बीजेपी की जो एक नई राजनीति है प्रो इनकम्बेंसी की, एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी वाला माहौल बनाने की, उससे जरूर उत्तराखंड में जो बीजेपी है उसको बल मिला होगा और कहीं ना कहीं अब ये एक लकीर खिंचती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं उत्तराखंड। अगर हम बात कर रहे हैं चुनावी दौर की, तो उत्तराखंड में क्या कुछ माहौल बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनकी विश्वसनीयता पर उनका जनता में कितना क्रेज है, भरोसा है, आपने इन चुनावी नतीजों में देख लिया। खासतौर पर असम, बंगाल और पुडुचेरी में हमने ये देखा। और पीएम मोदी का उत्तराखंड के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्शन है, वो भी हम भली भांति जानते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ऐसा पीएम मोदी ने उत्तराखंड आकर ही कहा था। और मौजूदा जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ उनकी जो केमिस्ट्री है, उनके साथ उनका जो एक तरीके से सिंक्रनाइजेशन है, सत्ता की बात कर लें और बात कर लें, योजनाओं को लेकर के बात कर लें, तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी सीएम धामी की एक ट्यूनिंग भी बनती हुई नजर आती है और उसका असर विकास कार्यों पर भी नजर आता है। खासतौर पर केंद्र से आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तराखंड में, प्रदेश में तेजी के साथ और उसी के हिसाब से होता है। अब सामरिक दृष्टि से भी उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में डिफेंस को लेकर के जो काम वहां पर हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम हुए हैं, उसको लेकर के भी लोग काफी संतुष्ट नजर आते हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस ने मौजूदा सरकार के खिलाफ कई नैरेटिव चलाए, कई सारे मुद्दे उठाने की कोशिश की। यहाँ तक कि पीएम मोदी जब उत्तराखंड आए थे, देहरादून आए थे, अभी हाल ही में देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उसको लेकर के भी पीएम की विजिट पर भी काफ़ी सवाल खड़े किए गए थे। उस इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के भी काफ़ी बातें जो हैं वो बनाई गई थी। लेकिन ये सब फिलहाल ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके की जीत मिल रही है राज्यों में, खासतौर पर असम की मैं बात कर रहा हूं, एंटी इनकम्बेंसी वाले माहौल को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की जो कोशिश रही है, वो एक कारगर हथियार साबित हुआ है। पीएम मोदी की विश्वसनीयता, उस पर जनता का भरोसा, ये चुनाव में देख लिया। सीएम धामी और पीएम मोदी के बीच जो रिश्ता है उसको देखा। अब थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, यानी कि 5 साल पीछे लिए आपको चलते हैं, जब चुनाव हुए थे। पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से चुनाव हार गए थे, खटीमा की मैं बात कर रहा हूं, वहां से वो हार गए थे। लेकिन एक हारे हुए उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, दोबारा उपचुनाव हुए, लड़वाया, वो जीते और उसके बाद वही मुख्यमंत्री बरकरार रहे। इससे पहले 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे। तब विपक्ष ने काफी सवाल उठाया था कि राजनीतिक अस्थिरता है। लेकिन ये जो नैरेटिव है, ये जो मुद्दा है, ये यहाँ पर भी काम नहीं आया और लगातार जो सेंट्रल
प्रोजेक्ट्स हैं उनको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया उत्तराखंड में, तो वो भी क्लियरली नजर आया लोगों को। अब देखना यह है कि जो कांग्रेस यानी कि विपक्षी पार्टी है वो किस मोर्चे पर खड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो अंतरकलह की शिकार है उत्तराखंड के अंदर। अभी हाल ही में एक एपिसोड हुआ है, गणेश गोटियाल जो कुछ महीने पहले स्टेट प्रेसिडेंट बनाए गए, उनको हटाने के नाम पर ठगी का एक मामला आया जिसमें भावना पांडे का भी नाम आया, वो कैसे उसका शिकार हुई और उसमें पैसों की बात आई। तो ये प्रकरण कांग्रेस के अंतरकलह और जो खरीद टिकटों की जो खरीद है, पोजीशन की जो खरीद है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल ये घटनाक्रम खड़े करता है। और ऐसे में गणेश गोटियाल के कई महीने हो गए प्रेसिडेंट बने हुए, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश कार्यकारिणी का गठन अब तक नहीं हुआ। इसको भी जो है वो काफी हाईलाइट किया जा रहा है, इसको भी लोग समझ रहे हैं कांग्रेस कैसे इतने ज्यादा अंतर्द्वंद में फंसकर इस चुनाव को लड़ेगी, कैसे उस बीजेपी का वो मुकाबला करेगी उत्तराखंड के अंदर जो असम जैसे राज्य में सरकार को रिपीट करती है, जो बंगाल जैसे स्टेट में जहां 15 साल तक ममता बनर्जी का शासन था वहां पर उस टीएमसी के किले को ढहा देती है और वहां पर बीजेपी सत्ता में आ जाती है। तो ऐसी बीजेपी से कैसे मुकाबला कांग्रेस उत्तराखंड में करेगी, ये सवाल, ये यक्ष प्रश्न सामने खड़ा हमें नजर आता है। तो बहरहाल एक जो तस्वीर उभर करके आई है कि जो बूस्टर डोज मिला है बंगाल और असम के चुनाव में जीतने का उत्तराखंड के अंदर, मुझे लगता है कि इससे जाहिर है जो एंटी इनकम्बेंसी का जो एक माहौल बनाने की कोशिश उत्तराखंड के अंदर हुई है उसको प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील करने की अब कोशिश जो है यहाँ पर भी शुरू की जाएगी। चलिए योजनाओं के फटाफट से बात कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन से फैसले हैं जो इस चुनाव में 2027 में धामी सरकार के पक्ष में जा सकते हैं या फिर जनता उनको मद्देनजर रखते हुए वोट कर सकती है। यूसीसी एक बड़ा जो है वो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मसला, एक बड़ा मुद्दा है जिसे उत्तराखंड पहला राज्य बना इसे लागू करने वाला, और इसी के तर्ज पर गुजरात और दूसरे स्टेट्स में भी अब इस पर बातें होनी शुरू हो गई हैं, ड्राफ्ट बनने शुरू हो गए। तो यूसीसी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा हाल के दिनों में चाहे वो रोजगार की बात कर लें, चाहे नकल विरोधी कानून की बात कर लें, इसको लेकर के चाहे वो धर्मांतरण कानून, इसमें जो संशोधन किए हुए हैं, लव जिहाद के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही है, खास तौर पर जो जमीन अतिक्रमण के मामले हैं, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की जो एक ड्राइव चलाई गई है, जो एक अभियान चलाया गया है जिसको प्राथमिकता के साथ लैंड जिहाद के नाम से सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही वो खुद इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और 10-11 हज़ार से एकड़ की जमीनें जो हैं वो कब्जा मुक्त करा ली गई, ऐसा दावा बार बार किया जाता है। तो कुछ बड़े और अहम फैसले हैं और उसके बीच में विकास को लेकर के चाहे चारधाम यात्रा के प्रोजेक्ट्स हो या फिर ऑल वेदर रोड की बात कर लें या हाल ही में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो बनाया गया इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका हवाला दे दें तो विकास के भी कई कामों को गिनाया गया है। और यही वजह है कि पहले से ही माहौल, चुनाव भी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उससे पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था। कैसे, ये समझिए कि हरिद्वार जो कि गेटवे ऑफ जिसको कहा जाता है गढ़वाल, हरिद्वार से धर्मनगरी हरिद्वार में अमित शाह की रैली के बाद से लगातार जो केंद्रीय नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के हाईकमान जिसको कहा जाता है, उनके आने का सिलसिला जारी रहा। पहले अमित शाह आते हैं, उसके बाद गेटवे ऑफ कुमाऊं यानी कि हल्द्वानी, वहां पर आते हैं राजनाथ सिंह और लगातार इस तरीके से सिलसिला जारी रहता है। उसके बाद बात आती है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, तो वो कॉरिडोर जिसका उद्घाटन होता है तब देहरादून में आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, डाट काली मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं। तो एक संदेश और एक संकेत देने की कोशिश उत्तराखंड 2027 के चुनाव के मद्देनजर हो चुकी है। अब सवाल यही है कि जो बंगाल में, जो असम में चुनावी नतीजे हमने देखे, जिस असम को हम सामने रख करके ये देख रहे हैं कि वहां पर अपनी हिमंता की ही सरकार थी, अपनी ही सरकार के खिलाफ जो वहां पर कांग्रेस ने असम के अंदर एंटी इनकम्बेंसी बनाने की कोशिश की, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, कैसे औंधे मुंह के बल गिरी कांग्रेस वहां पर, और वहां पर प्रचंड बहुमत, बहुत प्रचंड जीत बीजेपी के हिस्से आई। तो ये
कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक हैट्रिक कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बीजेपी करेगी। इन तमाम जो चुनावी फैसले, चुनावी जो नतीजे आए उसके बाद से ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में बीजेपी का मनोबल बढ़ा है, उसको बूस्टर डोज मिला है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसी तरीके के परिणाम उत्तराखंड में भी देखने को मिलते हैं जो बंगाल और खास तौर पर असम में हमें देखने को मिले। क्या 2 बार लगातार सत्ता में आने का से जो एक मिथक तोड़ा बीजेपी ने, क्या तीसरी बार ये करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी? और क्या पुष्कर सिंह धामी ही वो चेहरा होंगे जो लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद भी मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड में देखे जाएंगे? कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। वक्त के साथ इनके जवाब मिलते जाएंगे। बहरहाल आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करते चलिएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।